हर आदमी की जीवनी पता है। एक आदमी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, चूंकि महाराष्ट्र में हूं और महाराष्ट्र का की इतिहास का जो महानायक है वो है छत्रपति शिवाजी महाराज। और महानायक की कहानी यह है कि एक सामंत के परिवार में, सामंत कोई राजशाही परिवार में नहीं पैदा हुए, राजा के बेटे नहीं है। हिस्ट्री में सबसे प्यारी चीज क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य। उस आदमी के माँ बाप का नाम ही नहीं पता, कहां जन्म हुआ, किस गांव में हुआ, कौन उसके माँ बाप थे, पर उस आदमी ने मौर्यन एम्पायर की स्थापना की। तुम एक बात गौर करो, जितनी डायनेस्टीज हैं उनके जो स्टैब्लिश कर रहे हैं वो सब सामान्य लोग हैं। और जब डायनेस्टी खत्म हो रही है, अब मोहम्मद शाह रंगीला, उसका तो लालन पालन राज परिवार में हुआ ना। मतलब एक आदमी है जैसे अकबर है, उसकी जिंदगी बहुत स्ट्रगल में है, मुगल एम्पायर बना दिया उसने। तो ये जो चीज है ना कि ऐसा कैसे होता है कि एक आदमी कॉमन फैमिली में पैदा होकर इतनी ऊंचाई तक पहुंच जाता है और एक आदमी राज परिवार में पैदा होकर सब कुछ मिटा देता है। कुछ तो खेल होगा ना इसके पीछे। नहीं बात समझ में आई? मतलब एक आदमी कॉमन फैमिली में पैदा हुआ, बहुत कॉमन, नरेंद्र मोदी प्रेजेंट एग्जाम्पल ले लेते हैं, ज्यादा दूर जाने की क्या जरूरत है। नहीं, कुछ चीजें होती ना, देखो यार, राजनीति अलग चीज है और किसी आदमी की अचीवमेंट अलग बात है। अब वो आदमी बहुत सामान्य परिवार में पैदा हुआ, मैं तो तब भी बहुत अच्छे घर में पैदा हुआ। मेरे फादर पोस्ट ऑफिस में थे, मेरी मदर लॉयर थी, हम कोई गरीब घर में नहीं पैदा हुए, सामान्य परिवार था, मिडिल क्लास। लेकिन वो आदमी मुझसे भी ज्यादा सामान्य परिवार में पैदा हुआ। 2 टर्म सीएम गुजरात, 3rd टर्म पीएम इंडिया में, जहां प्रधान का चुनाव जीतना मुश्किल है। पंचायत सीरीज देखी ना, कहता है समोसे में मैदा मंजू जी का है, आलू भूषण भाई का है। देखो राजनीति कितने नीचे स्तर पे चली जाती है। अब वो समोसा बांट रहा है, प्रधान जी समोसा बांट रहे हैं, मानी सी बात है, जिसको खाओगे उसका वोट दोगे। और वो विनोद, माधव और बनराकस तीनों देख रहे हैं, तो जो समोसा खा रहा है उसका वो हाथ पकड़ लेते हैं, कहते हैं इसमें मैदा मंजू देवी का है और आलू हमारा है। तो पूछता है कि मैदा अच्छा होता है कि आलू? कहता भैया आलू अच्छा होता है। तो आलू किसका है? तो भूषण भाई का है। तो वोट किसको देना है? यह है राजनीति, कि तुम्हारे समोसे को भी तुम्हारे ऊपर पलट देंगे, खिलाओ। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर यह चीज हमें पकड़ में आ जाए कि एक तरफ एक आदमी है जो बहुत कॉमन फैमिली में पैदा हो रहा है, पढ़ना नहीं है, पढ़ोगे तो मारे जाओगे। किसकी उम्र इस क्लास में 25 प्लस है? बता दो, नहीं तो मैं चेहरा देख के पकड़ लूंगा। 25 प्लस, चलो ठीक है। और 25 प्लस, 25 प्लस, 25 प्लस, चलो। कोई सब्जेक्ट बताओ जिस पे अगर मैं तुम लोगों से बेसिक क्वेश्चन पूछूं तो तुम लोग जवाब दे दो। तुम बताओ। 25 साल जिंदगी का मतलब 1/4 ऑफ योर लाइफ। अगर हम 100 साल जिंदगी का औसत माने, एवरेज, तो आप 1/4 अपनी लाइफ बिता चुके हैं। और 1/4 लाइफ में आपने ज्यादातर पढ़ाई की है। तो कोई एक सब्जेक्ट बताओ जिसमें तुम्हें लगता है कि अगर इस सब्जेक्ट से मुझे बेसिक क्वेश्चन किए जाएंगे तो मैं बता दूंगा। मैं पूछूंगा तो कहोगे मास्टर तुम तैयार होकर आए हो, तुम सोचकर ही आए थे कि जलील करना है, तुम ये प्लान करके ही आए थे।
तो गड़बड़ हो जाएगी। तुम बताओ। कोई बात नहीं, हो सकता है आज ही के दिन तुम कोई ऐसी बात समझ जाओ कि तुम्हारा सारा खेल आज ही सेट हो जाए। देखो, एक बात मैं बार बार कहता हूं कि दुनिया में जब तुम सीखने जाओ, सीखने, तो अपने अहम को बाहर रखो। सीखने का एक नियम है कि तुम्हारा अगर अहंकार रहेगा तो तुम सीख नहीं पाओगे, और मेरा अहंकार रहेगा तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। दोनों तरफ लागू होती है ये बात। कंपाउंड क्या होता है? और भाई देखो, आज अपनी डायरी में जाके लिखना कि तुम्हारा बेसिक्स एकदम खत्म है ही नहीं। ये बात अपनी डायरी में आज जाके जरूर लिखना। मैंने क्लास 6 का क्वेश्चन पूछा है। क्लास 6 में पढ़ाते एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। ठीक, क्योंकि 25 के बाद अगर तुम रिस्क ले रहे हो आईएएस की तैयारी करने का, 25 तक सिलेक्शन ले लेना चाहिए। 25 तक सिलेक्शन डन। वैसे तो तुम्हारा पीएससी बचा होगा, महाराष्ट्र पीएससी बचा होगा, ये सारे चीजें बची होंगी। तैयारी सिर्फ मिनिमम 1 साल की होती है, मैक्सिमम 2 साल की होती है, इससे ज्यादा तैयारी नहीं होती। एक बार तैयारी कर ली, जैसे एक बार स्विमिंग सीख लिए तो फिर जीवन में सीखना ही नहीं। जब भी पानी में कूदोगे 10 मिनट बाद चला मतलब स्विम करने लगोगे। एक बार साइकिलिंग सीख ली फिर जिंदगी में नहीं भूलोगे। भाई इस क्लास में बहुत सारे लोग होंगे जो साइकिल जानते होंगे चलाना, पर पिछले 4-5 साल से नहीं चला रहे होंगे। तो क्या आज तुम्हें साइकिल मिलेगी तो तुम नहीं चला पाओगे? चला ले जाओगे। ये कोचिंग का फंडा क्या है? तुमने कोचिंग किया 1 साल, जिस साल कोचिंग कर रहे हो उस साल कुछ भी मत करो, क्योंकि तुम्हारी 24 घंटे का जो टाइम होगा वो उसमें से मेजॉरिटी टाइम पढ़ाई में जाएगा। मैं बताऊंगा क्यों। उसमें तुम सिर्फ 7 घंटा पढ़ोगे, बहुत है, बहुत है, लेकिन नेक्स्ट 7 घंटे वो जो तुम पढ़ोगे उसको डाइजेस्ट करने में लगेगा, वो चैलेंजिंग है। तो जिस साल तुम कोचिंग करते हो उस साल तुम कुछ भी मत करो, क्योंकि 7 घंटा पढ़ाई का, 7 में से 3 तो क्लास में रहोगे, तो 7 घंटा पढ़ाई करोगे, उस 7 घंटे को फिर डाइजेस्ट करना वही चैलेंजिंग है। वो जो डाइजेशन है ना वो चैलेंजिंग है। स्कूल में जब थे तो स्कूल वाले जबरदस्ती कराते थे, जिसको वो होमवर्क कहते थे, मारते थे, पनिशमेंट देते थे, लेकिन यहां ऐसा कुछ है नहीं। इसीलिए 98% लोगों की कोचिंग वेस्ट चली जाती है। 98% लोगों की कोचिंग वेस्ट चली जाती है, वेस्ट, क्योंकि क्लास वर्क तो वो करते हैं, होमवर्क नहीं करते। जितने लोग पीएससी की तैयारी करने आते हैं वो 6 महीने बाद टूट जाते हैं। तुम पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, भाई तुम एक एक्सरसाइज कर रहे हो, जिम जा रहे हो, तो 2 महीने बाद बॉडी में जब कट्स पैदा हो रहे हैं तो एक विश्वास पैदा हो रहा है ना कि यार कुछ तो चेंज हो रहा है। भाई तुम डंबल उठा रहे हो 2 महीना, तो बॉडी में कट्स आ रहे हैं, तो जब देख रहे हो शीशे, इसलिए जिम में शीशे लगे होते हैं कि तुम्हें दिखाई पड़े। लेकिन इसके अंदर क्या शीशा देखना वो मुश्किल है। सोचो कितना सिंपल सा सवाल किया मैंने तुमसे। ना मैंने तुमसे आइसोमेरिज्म पूछा, ना मैंने तुमसे ऑस्मोसिस पूछा, कुछ पूछा ही नहीं। और मैं हिंदुस्तान में एकमात्र टीचर हूं जो पढ़ाता नहीं। यही मेरी यूएसपी है। लेकिन मेरी बात अगर कोई मान ले तो उसका 100% सिलेक्शन होगा।
थोड़ा सा दर्द होगा शुरू में, तो वो तो होगा यार जब तुम अपने आप को चेंज करोगे। ब्यूटी पार्लर में और योगा में क्या डिफरेंस है? योगा में जब तुम शुरुआत में करोगे तो पेन होगा, लेकिन योगा से जो ब्यूटी पैदा होगी वो नेचुरल ब्यूटी पैदा होगी। वो जो चमक पैदा होगी योग करने से वो नेचुरल होगी। ब्यूटी पार्लर में मेहनत नहीं करना है। गए 10,000 रुपया दिया, ने पेंट किया, वहां एसी लगा हुआ, आराम से लेटे हुए, बाल सीधा कर दिया और आईब्रो बना दी, लेकिन पहली बारिश में सब खत्म हो जाएगा। ये ज्यादातर कोचिंगें कर क्या रही हैं? ये ब्यूटी पार्लर से तुमसे कहती है तुम दर्द मत देखो, तुमको भाई साहब पेन नहीं होने देंगे। बेहतरीन टीचर पढ़ाएंगे तुमको, बेहतरीन नोट्स देंगे तुमको, बंडल बंडल भर के टेस्ट लेंगे तुमसे, सब कुछ करेंगे, पर तुमको अंदर से बदलने नहीं देंगे। तो तुमको बाहर से एहसास रहेगा कि यार मेरी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, पर अंदर से तुम खत्म हो गए। तुम्हारे अपने अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा होगा। बाहर से जैसे नेपोलियन का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था बड़ा प्यारा था, उसको बाहर से देखने पे लगता था कि डेमोक्रेसी है, पर जब तुम उसको एनालाइज करते थे तो लगता था अरे यार ये तो ऑटोक्रेसी है। अभी मैं लखनऊ में एक लड़के की काउंसलिंग कर रहा था, नीट की तैयारी कर रहा है 3 साल से, 400, 450, 500 इतना स्कोर आ रहा है उसका। चलो 500 आया, इसका मतलब पढ़ने वाला बच्चा है। ऐसा तो है कि पढ़ने वाला बच्चा नहीं है, 500 नंबर आना बड़ी बात है यार। लेकिन वो कह रहा था कि सर मैं इससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूं। मैंने कहा अनसॉल्व लेकर आओ। किसी भी कंपटीशन को निकालने का जो मंत्र है ना वो अनसॉल्व है। आज जाओ सबसे पहले अनसॉल्व खरीदो, जीएस का किताबें मत खरीदो, अनसॉल्व। मतलब तुम किसी भी कंपटीशन को निकालना चाहते हो उसका मेन मंत्र है अनसॉल्व। अब तो सॉल्व आते हैं, प्रीलिम्स के आते हैं, मेंस के आते हैं, तुम्हें कुछ नहीं करना है। 15 दिन प्रीलिम्स के अनसॉल्व को देना है, 15 दिन मेंस के देना है, और 10 साल का पूरा खाका निकालना है। ज्योग्राफी का, इकोनॉमी का, पॉलिटी का, इकोलॉजी का, एनवायरमेंट का एक अपना डायग्राम बनाना, अपना। फिर ये पहला स्टेप हो गया तैयारी का कि अपना डायग्राम बनाना है अनसॉल्व से, मेंस और प्रीलिम्स दोनों। फिर उसके बाद क्या करना है यार, ये तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। पहला काम ये करना है, इसमें 10 साल 10 ईयर्स 10 ईयर्स, ये पहला स्टेप होगा, यहीं से तैयारी की शुरुआत होगी। ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, मतलब जो भी तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं सबका 10 साल का खाका निकालना है कि ज्योग्राफी के क्वेश्चंस का किस चैप्टर से कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, पूरा एक डायग्राम बनाना है। 1 महीना पूरा इसको देना है कि जैसे तुमने पहला चैप्टर उठाया वैदिक पीरियड, तुरंत अपना प्रीलिम्स का अनसॉल्व निकाला कि हाँ अच्छा यहां से क्या क्या क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था, मेंस में क्या आया था, ये आया था। भाई साहब अगर ये तुम कर लेगा ना, तुम हमको ढूंढोगे उसके बाद कि यार क्या बता दियो, क्योंकि 60% सिलेबस पढ़ना ही नहीं है। तुमको ये पता चल जाएगा क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ये पहला स्टेप होगा। उसके बाद तुम्हें दूसरे स्टेप में क्या करना है, सेकंड, बेसिक्स को मजबूत करना है। मतलब अगर तुम्हें नहीं पता कंपाउंड क्या है, कोई बात नहीं, अब पता कर लेंगे। कौन सा टाइम निकल गया है, तैयारी करने आए ना, तो पता हो तो होना चाहिए कि अपने अंदर क्या सुधार करना है। सिर्फ तलवार चलाने से कोई वॉरियर नहीं हो जाता।
और शरीर में ताकत होने से कोई पहलवान नहीं हो जाता। दंगल मूवी देखी है ना? वर्ल्ड हिस्ट्री में मैं तुम्हें 4 पर्सनैलिटीज पढ़ाऊंगा। एक अब्राहम लिंकन, मतलब तुम उस आदमी को पढ़ोगे ना, तुमको लगेगा कि यार क्या आदमी है यार ये। चारों तरफ ऑड सिचुएशन, ऑड, मतलब दुनिया कह रही है कि तुम खत्म, चारों तरफ अंधेरा, चारों तरफ, और उस अंधेरे में से वो जीत को निकाल के लेके आता है और पूरी दुनिया खड़ी होकर ताली हो जाती है। क्या बात है, अच्छा खेलते हो। एक कैरेक्टर मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, लुई 16, फ्रेंच रेवोल्यूशन का कैरेक्टर है। राजा के घर में पैदा हुआ, राजा के घर में, रॉयल फैमिली में, सोने की थाली में खाना, सोने के ग्लास में पानी, सोने का हर चीज सोने का, पत्नी छोड़ के। पत्नी भी बहुत खूबसूरत, मारी एंटिनोट, और ऑस्ट्रिया के राजघराने की, ऑस्ट्रियन राजघराने की। मेडिवल पीरियड में ऑस्ट्रिया बहुत पावरफुल स्टेट है यूरोप का, बहुत पावरफुल। खुद राजा के घर का लुई 16, पत्नी राजा के घर की, और बहुत खूबसूरत। और वो लेडी दिन भर शीशे के सामने बैठती है, और ये जाहिल ये दिन भर उसके पीछे खड़ा होता है, और वो शीशे से पूछती है कि दुनिया में सबसे सुंदर औरत कौन। अब शीशा तो बोलेगा नहीं, तो ये पीछे से बोलता है, मैडम आप, मैडम आप, मैडम आप। जब मैंने पहली बार इसके बारे में पढ़ा तो मैंने उसको बहुत शुक्रिया कहा। मैंने कहा यार अगर ऐसा होता ना कि राजा के बेटे ही राजा बनते तो हम कहां जाते फिर। ऐसा नहीं है, उसका निजाम इतना प्यारा है, कानून। उसका कानून इतना प्यारा है। वो कहता तुम इसका इस्तेमाल करो, ये मैंने तुम्हें गिफ्ट में दिया है। ये तुम वैगनार पे लिखा के घूमते हो गॉड्स गिफ्ट, तुम बेवकूफ हो। जिसके पास जो होगा वही तो देगा। ईश्वर के पास क्या है? असीम विजडम है, इनफाइनाइट विजडम। जिसको दे देता है, ये लो, फिर तो वो ऐसे ऐसे कमाल करता है, ऐसे ऐसे कांड करता है कि दुनिया कहती है सब भैया तकदीर का खेल है ना। कोई तकदीर उकदीर का खेल नहीं है। तुम इस दिमाग को लगाते कहां हो? अभी सुबह में आ रहा था कोचिंग, साहब ने फोन किया, बोले फला फला कह रहे थे कि अब दो मेरा 4 करोड़ रुपए लेके चले गए। मैंने कहा 4 6 6? अरे मैंने कहा कितना ईमानदार आदमी है, मैं इसका 6 लेके भागा हूं, दूसरों को 4 बता रहा है बेचारा। फिर उसके बाद कुछ बोले ही नहीं। वो सोच रहे थे कि मुझे मेंटली अशांत कर देंगे। नहीं कर पाओगे बेटा, बेईमानी शौक है मेरा। कितना डरते हैं लोग, कोई मेरी बुराई ना करे। जो मजा बुराई में है। तारीफ मतलब शोषण। जिसने तुमसे कह दिया कि बहुत सुंदर लग रहे हो, कोई ना कोई काम 24 घंटे के अंदर तुमसे लेगा। बहुत बेवकूफ होगा फिर तो तुरंत ले लेगा। लेकिन शोषण का एक तरीका है कि किसी की तारीफ करो 3-4 दिन तक, 5वें दिन उसको काम बताओ, नशे में ले आओ एकदम। जो छोटे मोटे शोषण करता होते हैं वो तुरंत तारीफ करके तुरंत काम बता देते हैं। जो समझदार होते हैं वो होमवर्क करते हैं 3-4 दिन पहले, अगले को नशे में लाते हैं कि यार तुमको देख के ना भगवान विष्णु की याद आती है। क्या बात है भाई।
तो तैयारी शुरू की हो, बहुत अच्छा, पहला स्टेप यह होगा। अगर नहीं करोगे तो दुनिया की कोई भी कोचिंग तुम्हारा सिलेक्शन नहीं करवा सकती। 2000% बता रहा हूं। इकरा में करोगे तो एक फायदा यह होगा कि जैसे ही कोई सब्जेक्ट शुरू होगा, ये हम तुम्हें चार्ट बना के दे देंगे। तुमने अगर नहीं किया है, हमसे ले जाओ, 10 साल का। तुम कहोगे साहब हम तो टाइम नहीं, हम दे दे रहे हैं, हमसे ले जाओ। अभी तक कोई कोचिंग भारत में नहीं कर रही है, ये इस बैच से हम करने जा रहे हैं। तुमको क्लास शुरू होने से पहले ये चार्ट मिल जाएगा। मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री में तो प्रीलिम्स आता नहीं, लेकिन मैं मेंस का तुम्हें उठा के दे दूंगा। अब ज्योग्राफी की क्लास है तो तुमको ज्योग्राफी का चार्ट मिल जाएगा 10 साल का, कि किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आया है। तुम घर पे इतना तो कर ही सकते हो ना कि पढ़ सके, देख सकते हो। भाई माँ बाप शादी ही करा सकते हैं। हर चीज की लिमिट है ना। ये करेंगे हम, ये तुम्हारा बेसिक्स तैयार करके देंगे तुम्हें। इसमें पूरी एक यूनिट ही देंगे तुमको, साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। फिर जो थर्ड फेज शुरू होगा वो है स्टैंडर्ड कोर्स का फेज। ये बोर्ड चेंज करना पड़ेगा भाई। ये होगा स्टैंडर्ड कोर्स, यहां से तुम्हारी कोचिंग शुरू होगी, इस स्टेज से।